मैं कुमार विजय, हमारा राजनीति नवा बिहार का एक यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक भी है और मैं एक शिक्षक हूँ, पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ। लेकिन साथ ही साथ सामाजिक मुद्दे पर चूँकि मैं राजपूत हूँ, तो एक मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर इस तरह के मुद्दों पर या हमारे समाज और जाति के मुद्दों पर फेसबुक पर कुछ चल रहा है और ज़रूरी है उसमें हस्तक्षेप करना, तो हमें करना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरी कई भूमिकाएं हैं, सभी जानते हैं। उसमें मैं मानता हूं कि मेरी एक भूमिका मेरे समाज और जाति के लोगों के प्रति भी है कि उनके सोच को सकारात्मक दिशा में जो मेरी ताकत है, क्षमता है, उसके अनुसार ले चलूं। अभी चुनाव तुरंत तुरंत हुआ है और बिहार में 32 कुल मिला के एनडीए से राजपूत लोग चुनकर आए हैं विधानसभा में। और बिहार में कुछ पिछले दिनों से राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो सारण से भाजपा के एमपी हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, एक लंबे समय से वहां पर सांसद रहे हैं। उन्होंने इसके पूर्व में सांगा यात्रा बिहार में ऑर्गेनाइज किया था और पटना में एक बड़ा आयोजन भी उन्होंने किया था अपने बदौलत। केवल राजपूतों का आयोजन हुआ था और ये अपने आप में अलग पहला इस तरह का आयोजन था जिसमें केवल और केवल राजपूतों को लाया गया था। चुनाव के दरमियान उन्होंने सांगा यात्रा को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इतने सारे विधायक चुनकर आए हैं राजपूतों से, तो एक उत्साह है, स्वाभाविक तौर पर लोग हिस्सेदारी मांगेंगे। सबका अपना अपना हक है। हम किसी भी जाति के हिस्सेदारी को नजरअंदाज हम अपने से करने वाले कोई नहीं, ना हम मुख्यमंत्री हैं न प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अपनी मांगों को सबके सामने रखना हर आदमी का अधिकार है। लेकिन एक अजीब घटना अभी हम देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। राजीव प्रताप रूढ़ी का अंधाधुंध विरोध हो रहा है और उन्हें बिहार में राजपूतों की बर्बादी के लिए या किस राजपूत मंत्री पद नहीं मिला, इसको मिला उसको नहीं मिला, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, वो गारंटर क्यों बन गए, वो क्या कर लेंगे, और उनके इतिहास भूगोल की बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये सारी बातें नॉर्मली ऑलमोस्ट 99.99% राजपूतों के द्वारा की जा रही है। तो राजपूत के द्वारा ही राजपूत की आलोचना हमारे लिए इतिहास में नई नहीं है। हम लोग इतिहास में सारे युद्ध भी हारे हैं इन्हीं कारणों से कि राजपूतों ने ही राजपूतों को हरवाया है। राजपूतों की दुर्गति का कारण भी राजपूत ही है। इसलिए यह अजूबा, मैं इतिहास का एक छोटा सा साधारण सा विद्यार्थी हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, इसलिए हमको ये अजीब नहीं लग रहा है। लेकिन मैं अपने सभी विरोध करने वाले राजपूत भाइयों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि अब ये समय है कि इस पर हमको मुखर होना चाहिए। और मैं भी अपने YouTube चैनल से, फेसबुक के माध्यम से विभिन्न पक्षों से संबंधित सवाल पूरे राजपूत समाज के सामने रखूंगा। आपको पसंद हो, नापसंद हो, विरोध हो, समर्थन हो, ये आपकी मर्जी है। मेरा ये कहना है कि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी ने सांगा यात्रा निकाला तो उन्होंने कौन सा अपराध किया? क्या राजीव प्रताप रूढ़ी ने बिहार के किसी भी राजपूत नेता को इस तरह के आयोजन करने से रोका है क्या? आप अगर कर सकते हैं, आप भी करें। बिहार में कितने राजपूत संगठन चल रहे हैं, सभी संगठन चला के राजपूतों को एक मंच पर इकट्ठा करके किसने अभी बिहार के राजपूतों के लिए क्या कर दिया है? आप केवल राजीव प्रताप रूढ़ी से ही सवाल क्यों करते हैं? क्या इसके पहले और इसके बाद राजपूत नेता नहीं है? क्या बिहार में अभी और राजपूत नेता नहीं है? क्या बिहार के अभी के सक्रिय उन राजपूत नेताओं का जरा हमको नाम एक भी आदमी का बता दीजिए कि वह राजपूत का नेता हो, राजपूतों के नाम पर नेता हो और उसने अपने परिवार से बाहर जाकर किसी राजपूत को टिकट दिलवाया हो। राजपूत नेता है और अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, उससे बचा तो अपने किसी रिश्तेदार के लिए अगर आप टिकट लेते हैं और देते हैं, तो आप राजपूत अपने लिए नेता हो सकते हैं, आप समाज के लिए नेता नहीं हो सकते हैं। जरा कोई आदमी बता दे कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने किसी परिवार के लोगों को टिकट दिलवाया है क्या?
चाहते तो अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, किसी को भी वो चुनाव लड़वा सकते हैं। तो क्या इस चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने किसी भी परिजन को टिकट दिलवाया? तो आप राजीव प्रताप रूढ़ी को ही टारगेट पर क्यों ले रहे हैं? जो लोग पूरे बिहार में एक टिकट के लिए द्वारे द्वारे घूमते हैं, पार्टी पार्टी घूमते हैं, दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र अपने बच्चे को लेके चले जाते हैं, उनसे नहीं पूछिएगा कि राजपूतों के नाम पर राजनीति करके, राजनीति के शिखर पर पहुंचकर राजपूत समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। तो एकमात्र राजीव प्रताप रूढ़ी बचे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी एक ऐसा नेता है जिसकी राष्ट्रीय फलक पर पहचान है, जो अपराधी नहीं है, जो स्मगलर नहीं है, जो ठेकेदार नहीं है, जो बाहुबली नहीं है। हम उन पक्षों पर एक एक करके आएंगे। ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम उन विभिन्न पक्षों पर आएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि राजीव प्रताप रूढ़ी को ही टारगेट में क्यों ले रहे हैं। कम से कम वो आदमी बिहार के राजपूतों को सकारात्मक राजनीति करने के लिए तो इकट्ठा कर रहे हैं, और राजपूतों को बंदूक चलाने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, और राजपूतों को शराब की ठेकेदारी करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। तो केवल राजीव प्रताप रूढ़ी आपके टारगेट पर क्यों हैं? आप भी किसी विशेष भावना से ग्रस्त होकर उनका टांग खींच रहे हैं। एक नेता उभर रहे हैं, अगर देर से ही भले उनको ये सोच आया हो, उनको होने दीजिए। उस आदमी ने ताउम्र बिहार के सबसे मजबूत पॉलिटिकल घराने के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ी है और उन्हें परास्त किया है वहां पर। इसलिए इस तरह का काम उचित नहीं है। आपको सहयोग नहीं करना है तो आप अपनी यात्रा निकाल लीजिए। संघा यात्रा में कोई पकड़ कर आपको नहीं ला रहा है। और मुद्दों पर मैं आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। तब तक यह आना जरूरी है। आज भी दूसरा वीडियो बना सकता हूं, कल भी बनाऊंगा। 3-4 दिन में लगातार इस मुद्दे पर बनाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि जो कोई सकारात्मक काम करे उसे करने दीजिए, उसका टांग मत खींचिए। आप उनसे लंबी लकीर खींच सकते हैं तो खींच लीजिए, उन्होंने किसी को रोका नहीं है, आपको टांग पकड़कर घसीटा नहीं है, आपको गोली नहीं मरवाया है, आपको जेल नहीं भेजवाया है। तो जो कर रहा है सकारात्मक काम करने दीजिए, ये पूरे समाज के हित के लिए है। और उस आदमी में वो क्षमता है, हमें लगता है। वो असफल होंगे, सफल होंगे, वो इतिहास बताएगा। लेकिन बिना वजह, बेवजह इस तरह से आलोचना करना आप समाज के खिलाफ, समाज को कमजोर करने का प्रयास है। आप अपना कीजिए, उनको उनका करने दीजिए। धन्यवाद।